हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आइए आज हम पिता परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आएं और हम वचन को सीखें। और वचन पर हम सिर्फ सीखने और सुनने वाले ना हो, बल्कि उन पर चलने वाले हों। आज अगर खुदा का वचन कहता है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, तो आज मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या यीशु मसीह सचमुच आपके प्रभु हैं? आज ये सवाल आज अपने से करें। क्योंकि अगर हम बिब्लिकली देखें तो एक जो लॉर्ड या प्रभु और एक सर्वेंट का रिलेशनशिप होता था। सर्वेंट जो था वो पूरी तरह से अपने प्रभु, अपने मास्टर को सबमिटेड होता था। उसका अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं होता था। लॉर्ड उनको पूरी तरह से उन पर राइट रखते थे, उनको ओन करते थे, उन पर कंट्रोल रखते थे। तो क्या आज अगर हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार देते हैं? क्या हम कहते हैं प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो हमारे लिए, हमारे घर के सभी लोगों की जिंदगियों में? क्या हम ये सचमुच दिल से कहते हैं? आज अगर हम देखें हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं, हम कहते तो हैं कि तू हमारा प्रभु है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हम ऐसे होती जैसे हम खुदा को ऑर्डर दे रहे हैं, हमें ये चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं अभी तक आपने सुनी नहीं, हम इतने देर से आपसे खुदा प्रार्थना कर रहे हैं, ये मांग रहे हैं, बाकियों को तो मिल गया है, बाकियों की जिंदगी तो ऐसी है, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? कब तू हमें उत्तर देगा? हम इस तरह से खुदा को सवाल जवाब करते हैं जैसे खुदा ने हमारा कोई कर्जा जो है वो देना है। तो आज हम अपने आप को हलीम करें। प्रभु का मतलब है हम परमेश्वर से कहें प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू हमारे जिंदगियों पर पूरा अधिकार दे ले। आज हम अपने हृदय को खोलें, प्रभु से कहे आइए आप हमारे हृदय के थ्रोन में बैठिए और आप हमारे राजा बनिए। और जैसे खुदा का वचन हमें अगर कहता है कि हमें इस तरह से गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, अपने विचार गलत नहीं रखने, परमेश्वर की सिधाई के रास्ते पे चलना है, तो आज हम अपने प्रभु की सुनने वाले हो, अपने मास्टर की हम सुने। आज हम सचमुच अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और हम दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करें। आज मेरी दिल से ये प्रार्थना है और हर दिन रहती है कि हर एक मसीही के घर में परमेश्वर राज करे, वो उनका राजा हो, वो उनका स्वामी हो, मास्टर हो। और जो घर के लोग हैं वो परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करें, उनमें आपस में प्यार हो, परमेश्वर का आनंद हो, परमेश्वर की शांति हो। तो ये प्रार्थना मैं हर दिन सबके लिए करती हूँ। ये मेरा एक विजन है जो मैं देखती हूँ मसीहियों के घर के लिए। और परमेश्वर का राज्य जो है वो इस संसार में इस्टेब्लिश हो, उनकी धार्मिकता इस्टेब्लिश हो, ताकि इस संसार से हम जो है वो वेसल है, हम वो प्रभु की लाइट है जो इस संसार से खुदा ने हमें चुना है कि हम अंधकार को दूर करते जाएं, दूसरों के भी जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हम उनके साथ हम बांटे। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन की बातें हमें बुद्धिमान बनाती हैं और हमें परमेश्वर के सिदाई का रास्ता, वो राइचियस वे है, वो सिखाती हैं। तो हम भजन संहिता 119 में आएंगे और आज हम जो 10th स्टैंजा है, 10th हिब्रू लेटर यौद के अंडर और 8 वर्सेस है, उनको हम पढ़ेंगे और 73rd वर्स से पढ़ेंगे। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझते कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्नॉलेज करना कि हमारा बनाने वाला कौन है, सच्चा जिंदा खुदा, वो उसने हमें बनाया है और वही है जो हमारे लिए जानते हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। इसलिए हम अपने आप को बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आए, उनसे कहें हमें सिखाएं, अपनी आज्ञाओं को हमें सिखाएं। आगे लिखा है, तेरे डरवे मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। जो तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगर हम परमेश्वर के डरवे कहते हैं,
कौन है जो परमेश्वर का डर मानते हैं? वही जो प्रभु के वचन पे चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर है, और परमेश्वर का जो डर है वो बुद्धि की शुरुआत है। तो देखते हैं किस तरह से जब एक मन जैसे लोग आपस में मिलते हैं, वो आनंदित होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ वचन शेयर करते हैं। हम एक हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, क्योंकि वचन भी कहता है हमें अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम करना है, और एक दूसरे से अपने जैसा प्रेम करना है। तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और फिर जब हम परमेश्वर से जो कुछ सीखते हैं, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह परफेक्ट है, हम सब में कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम सीखते हैं, हम अपनी जिंदगियों में जो चेंज लाते हैं, हम दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरे जो सीखते हैं वो हमारे साथ बांटते हैं। इसलिए हमेशा हमें ओपन रहना चाहिए कि हम अपने आप को कभी भी ऐसा ना समझे कि हमें ही सब कुछ आता है। हमें सीखने वाला बनना चाहिए। बहुत बार मैंने लोगों को देखा बड़े क्लोज माइंड में, वो ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे क्या सिखाएगा या ये मुझे क्या सिखाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा सबके साथ बात करता है। खुदा ने सबको अलग अलग गिफ्टिंग्स दी है, और हम एक दूसरे की गिफ्टिंग से हम ब्लेस होते हैं। आमीन। हम आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्मी हैं, और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। सचमुच खुदा के जो वचन है, खुदा के जो रास्ते हैं, वो परफेक्ट है, वो राइट है। हम उनमें चलते हैं तो हम जीवन पाते हैं। और बहुत बार होता है कि हम परमेश्वर के रास्ते से हटते हैं, भटक जाते हैं, और हम अपने आप को परेशानियों में डालते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, हमें फिर से वो मौका देते हैं, खड़ा करते हैं, और हमें अपने रास्ते में लेके चलते हैं। जहां पे ताड़ना की जरूरत है, खुदा हमें ताड़ना भी देते हैं। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। तो परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका जो स्टेडफास्ट लव है, कभी ना टलने वाला प्रेम, और उसकी जो दया है, उसकी करुणा है, वो हमें हर दिन चाहिए। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो वचन है वो ही हमें जिंदगी देता है, इस संसार में भी, और हमेशा की भी जिंदगी खुदा के वचन के द्वारा ही आती है। जब मैं बहुत बार मेरी लाइफ में जो है फिजिकली मैं बहुत मैंने सफर किया है, बहुत बार मैं बीमार पड़ी हूँ। लेकिन मैंने कितनी ऐसी रातें जब मुझे होता था कि पता नहीं मेरा क्या होना है, मेरे अंदर डर आता था, और मुझे होता था कि मुझे कुछ हो ना जाए, या मेरी फैमिली का क्या होगा, या मेरे बच्चे का, या मेरे पति का। इस तरह के कई तरह के जो डर हैं आपको घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त खुदा का वचन है जिसने जिंदगी दी है, खुदा का वचन है जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है। और मैं बहुत पावरफुली मैं इस चीज को टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि सचमुच खुदा का वचन है जो हमारे अंदर हीलिंग लेकर आता है। हमें मेडिसिन की भी जरूरत है, हम डॉक्टर्स के पास भी जाते, सब कुछ, लेकिन खुदा का वचन एक अलग ही तरह से हमें जिंदगी देता है, तगड़ा करता है। हमें खुदा के वचन को पकड़ के रखना चाहिए। आगे लिखा है, अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो मुझे लज्जित होना पड़े। तो यहाँ पे हम फिर से एक कंट्रास्ट देखते हैं। जो परमेश्वर से अलग होकर चलते हैं, अभिमानी है, घमंडी है, और परमेश्वर घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका क्या होता है, उनके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुदा पे विश्वास नहीं रखा, भरोसा नहीं करते, वो प्रभु के रास्ते से हट हट कर चलते हैं, और वो शर्मिंदा होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर पूरी तरह से अपनी आशा रखते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और खुदा का वचन है जो हमें उस आशा में हमें लेकर चलता है। खुदा का वचन हमें स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, और हमारे कॉन्फिडेंस को वो बढ़ाता है। आगे हम पढ़ते हैं, मेरी जो मेरा प्राण है तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। तो हम चाहे हमें हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन से होके गुजरते हैं जहां हमें पता नहीं हमारा क्या होना है, लेकिन खुदा का जो वचन है
वो हमें क्या देता है, वो हमें होप देता है, आशा देता है। हमें पता है कि जिसने वादा किया है वो वफादार है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो खुदा के वचन सचमुच हमारे को ज़िंदगी देते हैं और हमें ताकत देते हैं, बल देते हैं और हमारे जीवन में शांति लेकर आते हैं। हम आनंद से भर जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको भी, वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति दे। आमीन।